उनके बारे में और उनकी फैमिली में क्या होता है, एक इंसिडेंट के बारे में है। और उसके बाद तब्बू जी, बहुत दिनों के बाद दर्शन होंगे आपके। हाँ हाँ अभी तो देखा हैदर में अक्टूबर की तो बात है। जी जी जी, क्योंकि आज क्वेश्चंस बहुत जबरदस्त हैं आपके लिए। कि बिल्कुल आप कहाँ गायब रहती हैं, आप इतनी कम फिल्में क्यों करती हैं, आप क्यों नजर नहीं आती हैं। भैया, कोई मत कुछ पूछिए। नए, ये बहुत नए सवाल है मेरे हाँ, लिए। नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए, कोई नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस, है ना। कोई नहीं पूछने वाला है। अच्छा, और क्या क्या लगता है लोग पूछेंगे, हम नहीं पूछेंगे, बोलिए। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या पूछने वाले हैं? नहीं, और कुछ पूछते भी नहीं है इसके अलावा मुझे। क्या बात कर रही हैं? प्लीज ऐसा मत करना राज, नाक बचा लो यार। तब्बू जी, कैसा लगा आपको जब पहली बार डायरेक्टर ने आपको बताया कि ये फिल्म है, ये कहानी है? एक्चुअली ओरिजिनल मैंने देखी थी क्योंकि मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने ओरिजिनल बनाया। ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है वीडियो, अच्छा, मेरे बहुत करीबी दोस्तों ने इसकी ओरिजिनल फिल्म को प्रोड्यूस किया है। तो मैंने ऑलमोस्ट 2 साल पहले इसकी ओरिजिनल देखी थी। लेकिन कुछ उस वक्त आइडिया नहीं था कि 1.5 साल के बाद मुझे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैरेक्टर जो मुझे बहुत पसंद आया था, ये मुझे ऑफर होगा, ये मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं था। और फिर जब कुमार जी आए और मुझे कहा कि एक तो अजय वॉज प्रोड्यूसिंग इट एंड एक्टिंग इन इट, तो मेरे लिए सबसे बड़ा ऑलमोस्ट यू आर देयर, तो दैट वाज द बिगेस्ट ट्रम्प कार्ड। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अजय के साथ इतने साल के बाद काम करने का मौका मिल रहा था। और कोई भी फिल्म होती with Ajay in it, I would have said yes because I really wanted to reconnect and work with him. And but of course this film, ये फिल्म का रोल इतना पावरफुल था और ये कहानी, और निशी डायरेक्ट कर रहे थे, और एक बार मिलके ही मुझे समझ में आ गया कि ये बहुत रिलैक्स किस्म के डायरेक्टर हैं और मुझे बहुत मज़ा आएगा इनके साथ काम करने में। इनफैक्ट मतलब मैं जितने सवाल पूछती हूँ, मतलब आई थिंक आई बीट एनी डायरेक्टर टू इट। बोले चलो ठीक है, ये मुझसे भी ज़्यादा इजी गोइंग है। सो इट वाज ग्रेट। और फिर बैक टू स्क्वायर वन विशाल के साथ, विशाल जी का म्यूज़िक, आई थिंक ये मुझे छोड़ना नहीं चाहते हैं। हैदर के बाद ये मेरी पहली रिलीज़ है और घूम फिर के मैं फिर रिकनेक्ट हो गई हूँ उनके साथ। सो दैट वाज अ वंडरफुल थिंग। और इट वाज वन ऑफ द बेस्ट रोल्स दैट आई हैव got, I must say, and thank you, and it's been great, and Viacom has been fantastic in promoting, and जो faith Viacom को है इस फिल्म में और हम सब में, वो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए जी, बारी आपकी है। एक्चुअली ये सस्पेंस है पिक्चर, तो इसके बारे में अभी बात करना अच्छा नहीं होगा। जब पिक्चर रिलीज़ होगी सारे लोग बात कर सकते हैं। आई पर्सनली फील कि प्लीज़ विद ड्यू रिस्पेक्ट, उसका सस्पेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका क्लाइमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब पिक्चर रिलीज़ होगी तब ऑडियंस को पता चले, वो बेहतर है। आईजी का नाम आपने मीरा रखा है, मीरा बोन वर्कर थे, ये प्रभावित है ये जो? नहीं, एक्चुअली मुझे बाद में पता चला, जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो किसी ने मेरे को बोला कि मीरा बोरवणकर नाम की भी एक बहुत बड़ी लेडी कॉप है। मतलब आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट। उनके जो बेटे के बारे में भी कुछ छपा था, इसलिए मैंने सोचा शायद आप। नहीं नहीं नहीं, नथिंग। तब्बू जी, आपसे सवाल मेरा है, क्या ये फिल्म पुलिस सिस्टम के अगेंस्ट है क्या, बाय एनी चांस? जी, ये किसी के अगेंस्ट या किसी के खिलाफ या किसी के तरफदारी करते हुए नहीं है। ये एक सिंपल फैमिली की कहानी है एक्चुअली। जो अजय, श्रेया और ये 2 बच्चियां हैं प्यारी सी, उनके बारे में और उनकी फैमिली में क्या होता है, एक इंसिडेंट के बारे में है। और उसके बाद जो चीज़ें हो जाती हैं उनके साथ, और मैं और रजत, हमारी छोटी सी एक फैमिली है, और वो कैसे अफेक्ट होते हैं, और ये दोनों परिवार एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं उस सिचुएशन की वजह से। तो हम किसी के खिलाफ या ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं कर रहे हैं। अजय सर, एक आम आदमी की कहानी है, और कोई ऐसा पहलू था जिसको खुद में ढालने के लिए थोड़ा मुश्किल रहा हो, एक पिता के रूप में या पति के रूप में? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक एक आदमी अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सिर्फ इस बात से सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब कनेक्ट करते होंगे, बिकॉज ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा ना करें। और
तो जब आप कन्विंस्ड होते हैं कैरेक्टर के बारे में, तब आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को ढालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ पहले एक आधा दिन थोड़ी तकलीफ हुई जब फिल्म शुरू हुई, क्योंकि निशी ने मुझे ब्रीफ दिया था कि फुल स्लीव्स पहनिए और क्योंकि बटन ऊपर तक बंद रखिए, वर्कआउट मत कीजिए, और बिकॉज ये एक सिंपल आदमी है जो अपने हाथों से नहीं अपने दिमाग से लड़ता है और दिमाग से सबको मात देता है। तो पहले एक आधे दिन में अगर मैं कोई शॉर्ट में लुक भी दे रहा हूँ किसी को, तो निशी मेरे पास आता था थोड़ा सा, तो मैं कहता था मैं नॉर्मल दिख रहा हूँ यार। तो निशी था नहीं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि आपकी लुक ही ऐसी है। कभी भी उठ के मार देंगे किसी को। तो उसके अलावा आई थिंक इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। बिल्कुल नहीं, बिकॉज कई बार एक्शन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है जब वो इंटेलिजेंट एक्शन होता है, और इंटेलिजेंट एक्शन जब दिमाग से एक आदमी पूरे सिस्टम की पुलिस को एक दृश्य में घुमा देता है, तो आई थिंक दैट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर मी।